नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है स्टडी आईक्यू यूपी पीसीएस पर। एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा सिविल सर्वेंट्स के बीच में रहता है और कह लीजिए कि एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। इसका अगर सॉल्यूशन निकल जाए तो बहुत अच्छी बात है। वो प्रॉब्लम यह है, वो मुद्दा यह है कि हाउ टू स्टार्ट सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स। जो लोग हम में से कहीं ना कहीं किसी ना किसी फील्ड में जॉब करते हैं, वो सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए, पीसीएस के लिए, या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, कोई भी तैयारी आप कर रहे हो, तो उसके लिए आप कैसे अपनी स्ट्रैटेजी को बनाओगे। कई बार हम अपने सीनियर से, हम अपने बड़े जो हमारे घर में होते हैं, जिन्होंने कभी सिविल सर्विसेज की तैयारी करी होती है, या जो हमारे फ्रेंड्स हैं या जो हमारे टीचर्स हैं, हम उनसे डिस्कस करते हैं इस बारे में कि ये बताइए कि हमें क्या सिविल सर्विसेज की परीक्षा के लिए अपनी जॉब छोड़नी पड़ेगी, क्या फुल टाइम तैयारी करनी पड़ेगी, क्या जॉब के साथ हम अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इसी मुद्दे पर आज थोड़ी सी मैं प्रकाश डालूंगा और आपके कॉन्सेप्ट्स को, आपके जो सोचने का तरीका है, उसमें अपना मैं क्या सोचता हूं, मेरा क्या विचार है, वो रखने की कोशिश करूंगा। शायद आपको, जो भी आप में से ये वीडियो देखेगा, जो भी आप में से ये वीडियो मतलब ऐसे एस्पिरेंट्स जो ऑलरेडी कहीं पे जॉब कर रहे हैं, उनको शायद इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सके। तो एकदम शुरू से शुरू करते हैं। हम जब स्कूल्स में होते हैं, फिर उसके बाद कॉलेज ज्वाइन करते हैं, फिर हमको एक डिग्री मिलती है, फिर हम प्रोफेशनल दुनिया में प्रवेश करते हैं, हम वहां पर जॉब करते हैं। जॉब करना एक बहुत ही मतलब एक समाज की बात करें या हम अपनी नज़रों में, हम अपने परिवार की नज़रों में, स्पेशली अपने माता पिता की नज़रों में, एक अपने पैरों पर खड़ा होना जिसको बोलते हैं, तो बड़ा गर्व महसूस होता है। एक रिस्पेक्टफुल हम फेज में चले जा गए होते हैं। तो हम वहां पर किसी पर डिपेंडेंट नहीं होते, हम अपनी सैलरी से अपने खर्चे निकाल रहे होते हैं और इवन अपने घर वालों को सपोर्ट कर रहे होते हैं। कभी भी कोई चीज़ की ज़रूरत होती है फाइनेंशियली, तो हम कम से कम, हमारे घर वालों को लगता है कि हाँ, ये जॉब कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। तो जॉब एक बड़ा ही रिस्पेक्टेड फेज होता है हमारी लाइफ का। फिर जैसे जैसे हमें लगता है कि जब हम जानते हैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के बारे में, जब हम जानते हैं सिविल सर्विसेज की पावर के बारे में, जब हम जानते हैं कि सिविल सर्विसेज की क्या रिस्पेक्ट है, और कहीं ना कहीं हमारे माता पिता का कहीं ना कहीं सपना होता है कि यार, अगर आप आईएएस होते, आईपीएस होते, आप आईपीएस होती, आईएएस होती, तो जब आप उनसे बात करते हैं तो उन्हें, वो आपको अपने अंदर की बात ये बताते हैं कि मैंने कभी सोचा था कि हाँ, तुम आईएएस बनोगे, तुम पीसीएस बनोगी, इस तरीके का। तो हमें इस तरफ झुकाव हमारा बढ़ता है कि हमें सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है। तो सबसे पहला स्टेप हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग अपने एंड पे, और सबसे आसान तरीका होता है यूट्यूब। हम तुरंत यूट्यूब पे जाते हैं और सबसे पहले ढूंढते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीपीएसीएस, हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी, हाउ टू प्रिपेयर फॉर बिहार पीसीएस। तो हम इन सारे वीडियोस को देखना स्टार्ट करते हैं, उन सारे टॉपर्स को सुनना स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर हमें दो चीजें बड़े स्पष्ट रूप से दिखती हैं, और वो दो चीजें क्या है कि भाई, एक वो स्टूडेंट होते हैं जो यहां पर फुल टाइम तैयारी कर रहे होते हैं, और एक वो स्टूडेंट होते हैं जो किसी ना किसी जॉब के साथ अपनी तैयारी कर रहे होते हैं। तो ये प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूं, जब भी आप ऐसे स्टूडेंट का इंटरव्यू वगैरह देखते हैं, एस्पिरेंट्स के बारे में सुनते हैं, तो आप देखते हैं कि भाई 8 से 9 घंटे, 10 से 12 घंटे ये लोग जॉब कर रहे हैं, मतलब ये लोग फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं। लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, और फिर उसको अच्छे से कर रहे हैं। और फिर आपको लगता है कि वर्सेस, यानी कि ये बनाम क्या है, जॉब, जो जिनकी टाइमिंग है 8 से 9 घंटे, जो ये लोग समय अपना पढ़ाई में दे रहे हैं, आप इतना समय अपनी जॉब में दे रहे हैं। उसके बाद एक हमारी बॉडी है, चाहे फिजिकल बर्नआउट की बात करें या मेंटली बर्नआउट हो जाती है। फिर हम कैसे तैयारी करें, और क्या अगर हम 4 से 5 घंटे निकालते भी हैं, कैसे भी करके मैनेज करके चीजों को, तो क्या हमारा मुकाबला 8 से 9 घंटे या 10 से 12 घंटे वालों से हो सकता है। तो फिर धीरे धीरे हमको पता चलता है कि यार, हमें जॉब छोड़नी पड़ेगी, हमें अगर यहां पर ये क्वालिटी चाहिए तो हमें जॉब छोड़नी पड़ेगी। हमारे मन में ख्याल आता है, फिर हम उस तरफ झुकने लग जाते हैं कि यार, जॉब छोड़नी है, जॉब छोड़नी है। अब सोचो, अगर आपने इतनी मेहनत करके और सबका एक फाइनेंशियल सपोर्ट आप बने हो, अचानक से आप एक ऐसा स्टेप लेते हो कि आपको जॉब छोड़ के तैयारी करनी है। अब देखिए, हर व्यक्ति की फाइनेंशियल कंडीशन अलग अलग है। हो सकता है कि आपके घर वाले, अब देखिए, किसी के भी घर वाले उसके सपोर्ट में ही रहेंगे, वो कभी नहीं कहेंगे कि नहीं नहीं आप जॉब करो, पैसे की दिक्कत है, ये वो। माता पिता हमेशा बोल देंगे कि तुम्हारा जो मन कर रहा है तुम वो करो, हमसे जो हेल्प चाहिए हम करने को तैयार है। वो हमेशा यही कहेंगे तुमसे। तो बट तुम्हें क्या सोचना है, ये तुम्हें डिसाइड करना है।
मेरी जो ओपिनियन है, या मैं जो आज आपके सामने ये वीडियो लाया हूं, वो इसीलिए लाया हूं कि इस दुविधा को हम कैसे दूर करें। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, मैं आपको बताता हूं, हर स्टेप को एक्सप्लेन करूंगा, भले टू द पॉइंट मैंने स्टेप लिखे हुए हैं। यहां पर देखिए कि मेरा ऐसा मानना है कि आपको अपनी जॉब नहीं छोड़नी चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आपको एक चीज तो पक्का पता है कि जब भी हम अगर स्टेट पीसीएस की बात कर रहे हैं तो उसमें प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है। तो अगर हम प्रीलिम्स की शुरुआत से तैयारी करते हैं, एकदम जीरो से तैयारी करते हैं, तो एनसीईआरटी वगैरह पढ़ते हैं, तो ये मान के चलिए कि जो हमारा प्रीलिम्स का है, जो हमारा मेंस का सिलेबस है, उसको कवर करने में आपको 8 से 9 महीने का समय लगता ही लगता है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, करंट अफेयर की पहले दिन से ही प्रैक्टिस, पहले दिन से ही करंट के टच में आना, न्यूज़पेपर के टच में आना, दीन दुनिया में क्या चल रहा है, भारत में क्या चल रहा है, हर चीज़ों के बारे में जानकारी लेना, एनसीईआरटी पढ़ना, फिर रेफरेंस बुक से पढ़ना, अपने नोट्स बनाना। तो मतलब आप ये मान के चलिए ओवरऑल आपको 10 महीने का समय लग जाता है प्रीलिम्स और मेंस दोनों का सिलेबस कवर करने में। ये मैं क्या बोल रहा हूं, ये मैं बोल रहा हूं सिलेबस की बात, सिलेबस कवर करने में ये मान के चलते हैं ऑन एन एवरेज 8 से 9 10 महीने का समय आपको लगता है। अब अगर शुरू में ही आप अपनी जॉब को क्विट कर देते हो, तो आप ये सोचो कि 8 से 9 महीने या 10 महीने का जो टाइम है, उतना फाइनेंशियल बैकअप आपके पास है कि आप घर बैठ के जो तैयारी कर रहे हो और उतने ईमानदारी से आप उतने घंटे दे पाओगे? क्या आपने पहले कभी 10 घंटे 12 घंटे पढ़ाई करी है? एक दिन में तो ये चीजें होती नहीं है। तो आप, मेरा यह मानना है कि जब भी आप तैयारी शुरू करो तो आप एक ऐसा टाइम टेबल बनाओ, जैसे लिखा हुआ है ना, क्रिएट अ स्ट्रेटजी दैट फिट्स इनटू योर वर्क शेड्यूल। आप ऐसा टाइम टेबल बनाओ जो आपके लिए स्टार्टिंग में फीजिबल हो। आप जब पहले दिन जिम करने जाते हो तो क्या पहले दिन से ही तो 15-20 किलो उठाने नहीं लगते हो? शुरू में धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हो, 5 किलो से 10 किलो से, फिर 10 दिन लग जाते हैं 10 किलो में, फिर 11वें दिन आप 15 किलो उठाने लगते हो, फिर 15 दिन और लगते हैं। तो धीरे धीरे आपकी बॉडी का स्टैमिना डेवलप होता है। सेम एज इट इज, जब आप शुरू के 4 से 5 घंटे भी अगर आप निकाल रहे हो, या मैं आपसे कह रहा हूं 3 से 4 घंटे भी निकाल रहे हो, तो ये सफिशियंट है। इस टाइम को कैसे यूटिलाइज करते हो मैटर ये करता है। 3 से 4 घंटे या 4 से 5 घंटे आप किस तरीके से निकाल रहे हो, और ये निकालते निकालते आप कम से कम 2 महीने का समय आप लीजिए या 1 महीने का समय लीजिए, उतना कंटिन्यूअस आप पढ़ाई करिए। फिर आप देखिए कि आपकी सिटिंग कैपेसिटी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही। आप देखोगे आप इसी में टाइम एक्सप्लोर करते चले जाओगे। और फिर भी अगर आपको लगता है, ये कोई अंतिम सत्य नहीं है, अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं यार अब मेरा सिटिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी हो गई है, अब मेरे को चाहिए कि मैं फुल टाइम जॉब करना चाहता हूं, तो आप ये जो 8 से 9 महीने का समय आप पहले से जॉब छोड़ के बैठे थे, अगर आप धीरे धीरे इस वर्कआउट को इस्तेमाल करोगे ना, कि धीरे धीरे अपना ग्राफ ऊपर बढ़ाओगे ना, तो आप देखोगे कि हम कह रहे हैं 4 महीने भी, इस 9 महीनों में से 4 से 5 महीने भी आपने जॉब कर ली, तो कम से कम उतनी अर्निंग आपकी ऑलरेडी हो चुकी होगी। फिर आपको लगता है तो कि लास्ट के 2 महीने या 1 महीने लीव ले लेनी चाहिए, कैसे भी करके बॉस को पटा लेना चाहिए कि भाई हमें ऐसी दिक्कत है, हम पेपर का, अगर बॉस इतने फ्रेंडली हैं आपके कि मान सकते हैं, वो तो अच्छी बात है, आप लीव लेके भी तैयारी कर सकते हो, तो वहां पर आपको लॉस नहीं हो रहा है किसी चीज का। ठीक है। दूसरी चीज कि आइडियल टाइम जो होता है प्रिपरेशन स्टार्ट करने का, मैंने आपको बताया कि 9 से 10 महीने प्रीलिम्स के ठीक पहले का टाइम मैं आपको बता रहा हूं। और फिर आज की डेट में ना आपको क्या करना है, सबसे ज्यादा हमारे पास जो सबसे इजीली एक्सेसिबल चीज है वो है मोबाइल, और उसमें सबसे इजीली एक्सेसिबल चीज है वो है इंटरनेट। तो यहां पर आपके पास है टेक्नोलॉजी, आप इसका इस्तेमाल करिए। और इसका इस्तेमाल बेसिकली आप किस चीज में कर सकते हो? सबसे अच्छा इसका इस्तेमाल हो सकता है करंट अफेयर्स के चीज में। करंट अफेयर्स की जितनी चीजें होती हैं, सोशल नेटवर्किंग से थोड़ा अपने आप को आइसोलेट करके, तो करंट अफेयर्स की जितनी चीजें हो सकती हैं आप उससे अच्छा खासा जुड़ाव कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल में अपने हेडफोन इस्तेमाल करके कैब वगैरह में जब आप जा रहे हो तब करंट अफेयर्स सुन सकते हो। जब आपका ऑफिस में लंच आवर होता है उस समय आप द हिंदू वगैरह कोई भी न्यूज़पेपर है उसका ऑडियो सुन सकते हो। किसी भी करंट अफेयर सेशन को आप फॉलो कर रहे हो तो उसका 1 घंटे 1.5 घंटे का जो भी सेशन है वो आप सुन सकते हो। तो यहां पर आप इस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। फिर ये तो हमेशा से मैं कहता आया हूं और सभी के लिए है, चाहे आप फुल टाइम प्रिपरेशन करो चाहे आप पार्ट टाइम प्रिपरेशन करो, कि अपने रिसोर्सेस को आपको स्ट्रिक्ट करना है। आप इमेजिन करो कि किताबों का भंडार लगा हुआ है, ठीक है, ये भी पीडीएफ वो भी पीडीएफ, 50 तरीके की किताबें, तो 50 किताबें और उनको एक बार भी हम रिवाइज नहीं कर पाए, उस पढ़ाई का कोई अर्थ नहीं है। आपने 2 किताबों से पढ़ाई करी है एक सब्जेक्ट की, उन 2 किताबों को 2 बार रिवाइज करा है, उस पढ़ाई का अर्थ है,
वो रिवीजन मांगती है ये पढ़ाई। तो अगर अब हम मेन रिवीजन ही नहीं कर पा रहे हैं तो इतनी सारी किताबों से पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, और फिर हमारे पास उतना समय भी नहीं है। तो जरा मैं आपको ये पॉइंट्स आपको समझ में आएंगे तो मैं आपको एक टेंटेटिव एक शेड्यूल बताता हूं, इससे आपके मन में और ज्यादा क्लैरिटी बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जॉब वगैरह करते हैं ना, तो आपको यहां पर 3 चीजें ध्यान रखनी है कि आप समय कैसे निकाल सकते हो। एक तो समय मैंने इनको 3 फेजेस में डिवाइड कर रखा है। आप देखोगे कि पहला फेज है कि जिसमें हम जॉब पर जाने से पहले, दूसरा फेज है यहां पर मैं लिखता जा रहा हूं फर्स्ट, सेकंड, और थर्ड फेज है यहां पर कि जब हम जॉब से वापस घर लौट आते हैं। तो सबसे अच्छा जो प्रोडक्टिव टाइम होता है वो होता है सुबह का। तो आपकी अगर मॉर्निंग शिफ्ट होती है, अब इसमें से ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनकी नाइट शिफ्ट होती होगी, तो उनके लिए भी मैं बोल रहा हूं कि जब भी आप जॉब पे जा रहे हो तो कम से कम आप जब भी स्टार्ट करते हो अपना फ्रेश अप होना, जॉब के लिए जाने के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, तो वहां पर ना आप 2 घंटे पहले उठो। तो मिनिमम आप 2 घंटे मॉर्निंग का वो समय निकालो। अगर आपकी नाइट शिफ्ट में मान लीजिए रात में 9 बजे आप ड्यूटी पे जा रहे हो, तो कम से कम आप ये मान के चलिए कि 6 बजे शाम के एकदम सारी चीजें छोड़ के 6 से 8 अपनी पढ़ाई पर करिए। फिर 8 से 9 आप तैयारी करेंगे अपनी ऑफिस की, और फिर आप ऑफिस निकल जाएंगे। तो वही टाइम मैं मॉर्निंग में आपको बता रहा हूं, ये मैंने टाइम ऐसे फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है। तो मॉर्निंग में आप ये मान के चलिए कि 5 से 7 आपको 2 घंटे अच्छे निकालने, प्रोडक्टिव 2 घंटे निकालने, और इसमें आपको जर्नल स्टडीज की पढ़ाई करनी जो आपका जीएस का पोर्शन है। फिर आप अपना ऑफिस चले जाते हो, वहां पर आपका लंच आवर होता है, तो 1 घंटे का, 45 मिनट का, 40 मिनट का, वहां पर कोशिश करिए कि आप ये जो चीज है ना, इसको मैंने सीए लिख रखा है, यानी कि इसको आप करंट अफेयर्स में दीजिए। जो भी आपका ऑफिस का लंच आवर होता है, अपना टहलते हुए कहीं पर अपना अलग चले गए, बाहर जूस वगैरह पीने निकल गए, तो वहां पर अपना चाय वाय पीने निकल गए, तो अपना हेडफोन लगा लिए, और हेडफोन लगा के करंट अफेयर्स का जो भी वीडियो आप फॉलो करते हो उसको आप सुन सकते हो। फिर आप जब घर वापस आ जाते हो, तो वापस आने के बाद तुरंत पढ़ने नहीं बैठना है, अपना 1 घंटे खाना वाना खाया, उसके बाद अपना जो भी रेस्ट वगैरह करना है, क्योंकि एग्जॉस्ट हो चुके होगे माइंड में। कोशिश करो कुछ नहीं तो मिनिमम 1 आवर तो आप निकालो ही। यहां तो मैंने 2 आवर लिख रखे हैं, जो निकाल सकते हैं अच्छी बात है, नहीं निकाल सकते हैं तो भी अच्छी बात है। यहां पर 1 घंटा आप निकालिए, और उस 1 घंटे में आपको क्या करना है, जो जीएस का रिवीजन आप कर सकते हो, करंट अफेयर्स का, या आप अपनी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि रात में मे भी आपको नींद वगैरह आएगी, है ना, थोड़ा सा थके हुए होंगे, आपकी बॉडी पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुकी होगी पूरे दिन भर में। तो आप सबसे अच्छा तरीका है कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लीजिए। ये वो टाइम है जब आप रिवीजन कर सकते हो, जो आपने मॉर्निंग में पढ़ा उसको आप रिवाइज कर लो, जो करंट अफेयर्स आपने लंच टाइम में पढ़ा उसको आप रिवाइज कर लो। तो इसकी अगर समरी आपसे बताऊं तो पहले 2 घंटे तो एकदम सुपर सॉलिड, अब इनसे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। 2 घंटे आपको निकालने हैं जॉब पे जाने से पहले, 40 मिनट आपको निकालने हैं अपने लंच आवर में, वो बिल्कुल करंट अफेयर्स में देने, और किसी पे नहीं। और घर आने के बाद आपको मिनिमम 1 घंटा निकालना है, आप उसमें आंसर राइटिंग करिए, या जो आपने दिन भर पढ़ा आप उसको रिवाइज करिए। फिर आप सोएंगे, फिर अगले दिन उठेंगे तो अगले दिन का टाइम टेबल आपके पास एकदम क्लियर होना चाहिए, हमें कौन से टॉपिक क्लियर करने हैं। तो वही मैंने पहली स्लाइड में बोला था कि यहां पर वही स्ट्रेटजी बनाइएगा जो आपके शेड्यूल को फिट करती हो। अननेसेसरी हैक्टिक शेड्यूल मत बना लीजिएगा, वरना डिमोरलाइजेशन होगा। हमें लगेगा यार जॉब के साथ पढ़ाई नहीं हो रही, फिर आप पहले वाले स्टेप में चले जाओगे कि क्या मैं अपनी जॉब छोड़ दूं। तो वो नहीं करना है। फिलहाल अभी मान ली 10 महीने की तैयारी है, तो शुरू के 5 महीने तो आपको जॉब करनी ही करनी है। और यकीन मानो अगर आपने 5 महीने जॉब करके ऐसे शेड्यूल को फॉलो किया, तो बाद के भी 5 महीने आप जॉब करेंगे। तो बिना जॉब छोड़े अगर हमारी तैयारी हो सकती है, तो हम ऐसा स्टेप क्यों ना लें, राइट? तो ये मेरी तरफ से कुछ था जो मैंने सोचा आपसे शेयर करूं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है यहां पर, जो मैं वीकेंड्स की बात कर रहा था, इनका शेड्यूल, इसके लिए आप सेपरेट शेड्यूल बनाइए, क्योंकि वो पूरा आपका है। अगर आपको 2 दिन छुट्टी मिलती है तो वो 2 दिन के हिसाब से बनाइए, 1 दिन छुट्टी मिलती है तो 1 दिन के हिसाब से। और इस दिन मिनिमम आप जो है वो 6 से 8 घंटे का अपना शेड्यूल आप बनाएंगे, राइट? इसको अच्छे से यूटिलाइज करिए, ठीक है? तो मेरी तरफ से इतना ही था। अब मेरा टेलीग्राम आईडी है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको भी पता है कि अब जो यूपी पीसीएस आपका होने वाला है अक्टूबर में, और यूपी का जो आरओ का एग्जाम है उसकी भी डेट डिक्लेयर हो चुकी है। तो इसके लिए जो करंट अफेयर्स के सेशंस हैं, आपको पता है मैं स्टडी आईक्यू पीसीएस पे रोज सुबह 7 बजे डेली करंट अफेयर्स विद एडिटोरियल डिस्कशन लेके आता हूं। उसमें मैंने एक नई सीरीज भी स्टार्ट करी है, जिसमें जीएस का कोई भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक 2 से 3 मिनट में आपको पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ाता हूं। तो आप उसको भी देख सकते हो सुबह 7 बजे स्टडी आईक्यू पीसीएस चैनल पर। इस टेलीग्राम आईडी को ज्वाइन कर लीजिए, यहां पर मैं लिंक शेयर कर देता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज,
कि आपको पता है कि मार्च एंड सेल जो है वो स्टार्ट हो चुकी है और यहां पर स्टडी IQ PCS के सारे कोर्सेज पे मैक्सिमम डिस्काउंट है। यहां पर आप देखोगे हमने अंतिम प्रहार के नाम से RO का बैच लॉन्च किया है। आपको पता है इसकी भी डेट डिक्लेयर हो चुकी है। तो अब जो भी टाइम आपके पास बचा है उसको आप मैक्सिमम कैसे यूटिलाइज कर सकते हो। 10,000 से ज्यादा MCQs हैं, 250 घंटे से ज्यादा के लाइव लेक्चर्स हैं जहां पर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करे जाएंगे, प्लस आपकी यहां पर टेस्ट सीरीज है और एकदम एडवांस पैटर्न पे टेस्ट सीरीज है, अपडेटेड पैटर्न पे टेस्ट सीरीज है, करंट अफेयर्स के सेपरेट सेशंस है। तो पूरा यहां पर हिंदी के लिए जो सेपरेट सेशंस है, तो पूरा ये अंतिम प्रहार बैच आपके RO के लिए डेडिकेटेड है। इसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हो। प्लस आपको पता है कि यूपी PCS आपका लक्ष्य अगर 2025 के PCS को क्वालिफाई करने का है या जो भी टारगेट आपका है, उसका फाउंडेशन बैच का नाम क्या है? निश्चय बैच 9। यानी कि आपके प्रीलिम्स की, आपके मेंस की और आपके इंटरव्यू की, तीनों की जो कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी होती है वो इस निश्चय बैच 9 के अंतर्गत हम आपको करा रहे हैं। यहां पर यह चीज आपको ध्यान रखनी है, ये कोड है SIDDLIVE। इस कोड का इस्तेमाल करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं यहां पे, चाहे आप RO की बात करें या आप फाउंडेशन बैच की बात करें। ठीक है। और सबसे बड़ा सरप्राइज जो इस बार स्टडी IQ आपके लिए लाया है वो ये है, आप इन दोनों में से कोई भी बैच आप परचेस करते हो, चाहे वो RO का हो चाहे वो निश्चय बैच हो, कोई भी बैच आप परचेस करते हो, NCERT के रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको बिल्कुल फ्री दिए जाएंगे, क्लास 6 से क्लास 12 तक। NCERT, कभी भी आप किसी से पूछोगे तैयारी की शुरुआत कहां से करें, तो वो हमेशा कहेगा NCERT पढ़ लो, NCERT पढ़ लो। तो यहां पर NCERT क्लास 6 से क्लास 12 तक फ्री में आपको सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल रहे हैं कोई भी कोर्सेस के परचेस पर। तो RO के लिए अगर आपने फॉर्म भरा हुआ है तो तैयार हो जाइए, इस बैच को ज्वाइन करिए। पूरा इसमें आपका जो समय है उसको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कराया जाएगा, किस तरीके से आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अंतिम प्रहार बैच और निश्चय बैच 9 आपका फाउंडेशन का PCS प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू का बैच, राइट। तो ये था मेरी तरफ से, आपको इस कोड का इस्तेमाल करना है। इस कोड को इस्तेमाल करते ही मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा। इसके बाद भी आपके मन में कोई भी डाउट रहता है तो आपके स्क्रीन पर एक नंबर फ्लैश हो रहा होगा, उस नंबर पे कॉल करके अपने सारे डाउट्स आप क्लियर कर सकते हो। मेरी तरफ से इतना ही था। बहुत सारे करंट अफेयर्स के ऐसे ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ में, ऐसे ही स्ट्रैटेजी से जुड़ने के लिए आप चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर दो, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। सवेरे करंट अफेयर्स पढ़ना है 7 बजे स्टडी IQ PCS चैनल पर आ जाइए। ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।